सो ऑलराइट भाई, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा आपको हमेशा खुश रखे। और दोस्तों, इसी के साथ मैं लेके आ चुका एक न्यू वीडियो। जी हाँ दोस्तों, कुछ टाइम से मैं बिजी चल रहा था, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लाइफ में इधर उधर प्रॉब्लम चल रही थी। अनलेस एंड अनटिल भाई आप सबकी याद मुझे आ गई और मैं आ गया हूँ आप सबके पास कई सारी अपडेट्स लेके बार्सिलोना के रिगार्डिंग। आज दोस्तों हम सिर्फ बार्सिलोना के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करूंगा। और भाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा ज़्यादा, और एक प्यार से कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर जो आप सबने अभी तक कहीं ना कहीं सुन ली होगी, मैं उसको डिटेल में थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। फर्मीन लोपेज टू चेल्सी। जी हाँ दोस्तों, हमको कभी कभार लगता है कि साला हमने क्या पिछले जन्म में पाप किए थे कि इस जन्म हम बार्सिलोना फैंस बने। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टाइम नहीं आता है जब दोस्तों कहीं ना कहीं हम किसी प्लेयर से प्यार मोहब्बत में डूब जाते हैं और भाई वो कहीं ना कहीं हमें छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं बेताबू रहता है। और भाई दोस्तों, मैं फरमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा अर्जेंसी है फरमीन को बेचने में। कहीं ना कहीं दोस्तों बात निकल कर ये सामने आ रही है कि रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है कि दोस्तों कहीं ना कहीं जो चेल्सी है उनको चाहिए एक प्रॉपर बैकअप ऑफ कोल पार्मर, एक ऐसा प्लेयर जो लेफ्ट फुटेड हो, जो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्रिएट करे चांसेस, जो गोल स्कोरिंग थ्रेट रखे। और हम सब जानते हैं दोस्तों फरमीन फिट द बिल परफेक्टली। तो दोस्तों रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही है कि फरमीन को कहीं ना कहीं दोस्तों चेल्सी ऑफर करने वाली है बार्सिलोना को 50 मिलियन का एक बिड। और दोस्तों कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि फरमीन को जो सैलरी देने वाले हैं ग्रॉस दोस्तों बताया जा रहा है वो 15 मिलियन की सैलरी देने वाला है। करंटली ही इज़ अर्निंग इन बार्सिलोना अबाउट 1.9 मिलियन यूरोस। और दोस्तों वो कहीं ना कहीं बोनसेस वगैरह मिला के वो 3.5 से 4 मिलियन होते हैं, 3.5 to 4 मिलियन होते हैं। डेफिनेटली दोस्तों एक ह्यूज बम्प है उसके कहीं ना कहीं वेजेस में। इसके कारण कहीं ना कहीं फरमीन हमें जाते हुए दिख सकते हैं। बट दोस्तों कहीं ना कहीं फरमीन ने आज से 15-20 दिन पहले बोला था कि आई विल स्टे एट दिस क्लब, जो जब दोस्तों वो हमारे प्री सीजन का मैच खेलते शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जॉन कैंपर ट्रॉफी जिसमें उन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता था, उस टाइम उन्होंने बोला था माई फ्यूचर इज हियर एट बार्सिलोना। और भाई कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर अभी खराब नहीं होती तो हम फरमीन को ऐसे जाते हुए नहीं देख सकते। दोस्तों कहीं ना कहीं फरमीन के लेवल का प्लेयर आज के डेट में अगर हम मार्केट में कहीं ना कहीं खोजने जाए, जो कि लेफ्ट फुटेड हो, अटैकिंग मिडफील्डर हो, गोल स्कोरिंग थ्रेड हो, लॉन्ग रेंज शॉट ले सकता हो, दोस्तों आज की डेट में वैसा मिडफील्डर भाई 70 से 90-100 मिलियन तक जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें, अगर फरमीन अभी इंग्लिश कहीं ना कहीं इंग्लिश पासपोर्ट होल्ड करता है, इंग्लिश नेशनैलिटी होती है, या फिर वो स्पेनिश टीम का हिस्सा नहीं होता, वो अभी इंग्लैंड में स्टार्ट कर रहा था और उसकी भाई इंग्लिश मीडिया अभी तक उसकी हाइप अभी तक 150-200 मिलियन की पहुंचा चुकी होती, जिस हिसाब का उसके हाइप है। भाई गोल स्कोरिंग थ्रेट रखता है वो, लेकिन वो बंदा भाई वो बारसा का एकदम सच्चा लॉयल सिपाही है, वॉरियर है वो कहीं मेरे को पर्सनली नहीं लगता जाने वाला अनलेस एंड अनटिल बोर्ड फोर्स करे। दोस्तों अब रिपोर्ट ये निकल कर सामने आ रही है कि बार्सिलोना भी इस ऑफर को तभी कंसिडर करेगी अगर फरमीन लोपेज जाना चाहे। अब सैलरी की बात करें दोस्तों तो 3.5 to 4 मिलियन यूरो, ऑलमोस्ट भाई 3 गुना ज़्यादा सैलरी चेल्सी ऑफर कर रही है। और जैसा कि आप सबको पता है कि भाई स्पेन में टैक्सेस का कुछ अलग ही सीन चलता है, टैक्स एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज स्पेन में ज़्यादा लगते हैं कोई भी फुटबॉलर या प्लेयर्स पे। तो दोस्तों ये थे रिगार्डिंग फरमीन लोपेज की न्यूज़। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगली रिपोर्ट जो है वो निकल कर सामने आ रही, जो अगली न्यूज़ है वो है कि बार्सिलोना करंटली इंटरेस्टेड इन 2 प्लेयर्स। और दोस्तों वो 2 प्लेयर की बात करें तो सबसे पहला प्लेयर है जो वियारियल का एटा यंग के बारे में बताया जाता है कि काफ़ी अच्छा ये प्लेयर है, ये मिडफील्ड खेल सकता है, ये डीएम खेल सकता है, और बताया जाता है कि काफ़ी अच्छा गोल स्कोरिंग थ्रेट कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। दोस्तों पिछले सीज़न की बात करें तो अराउंड इसने 25 जीए दिया था गोल्स एंड असिस्ट, और भाई 17 या 18 के अराउंड इसके गोल थे इन ऑल कॉम्पिटिशन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं टारगेट होगा। 21 साल का ये प्लेयर है और ये 2 नेशनैलिटी होल्ड करता है। ये कैमरून जहाँ से हमारे भाई लेजेंड सैमुअल एटो आते हैं, और ये फ्रेंच नेशनैलिटी भी होल्ड करता है, ठीक है। तो अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इसका जो कहीं ना कहीं रिलीज क्लॉज है वो 10 मिलियन के अराउंड है। बट बार्सिलोना कहीं ना कहीं कंसिडर कर रही है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में शायद कोई ना कोई ऐसा क्लॉज है, लूपहोल है, जिसमें हम 5 मिलियन के अराउंड ले आ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन है मिडफील्ड को अपग्रेड करने में। पर मेरे को पर्सनली दोस्तों लगता है ये डील तभी हो पाएगी जब दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम जाते हुए देख सकते हैं फॉर द लाइक्स ऑफ फर्मीन लोपेज या कसाडो, अगर कोई जाते तब माइट ये आते हुए हमें दिख सकती है। अब भाई हमारी बोर्ड इतनी बेवकूफ़ है, जो मिडफील्ड एक हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं अच्छे प्लेयर्स रखे हुए हैं, स्क्वाड डेप्थ जहाँ पे हमारे पास है, वो उसको भी बोर्ड को पसंद नहीं आ रहा, वो उसको बेचने पे लगी है। फरमीन की न्यूज़ आपने सुनी, और भाई अभी कसाडो की भी बात चल रही है। खैर उस पर हम कभी और बात करेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं। अब बात करते हैं एटा यंग की। एटा यंग का बताया जाता है कि भाई इसका हेडर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, भाई हेडिंग एबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। पर भाई दूसरी तरफ इनकी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दोस्तों एयर ड्यूअल में काफ़ी ज़्यादा ये पुअर है। अब आप बोलोगे कि भाई एयर ड्यूअल में काफ़ी ज़्यादा पुअर है पर वो हेडर में कैसे इतना अच्छा हो सकता है। दोस्तों
ऐसा होता है कोई कोई प्लेयर की कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी पे भी बात आती है कि ज़रूरी नहीं कि आपको हेडिंग मारने के लिए भाई बहुत ज़्यादा लंबा होना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड है। अब इसको अगर साइन करती है तो डेफिनेटली दोस्तों ये हमारे कहीं ना कहीं करंट टीम में तो कहीं ना कहीं अभी खेलेंगे नहीं, इनको बताया जा रहा है लोन आउट कर दिया जाएगा। दूसरे प्लेयर की कहीं ना कहीं हम बात करें तो उसका नाम है कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहा है यान सोमरनाइन करके समथिंग, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। ये बताया जाता है कि फ्रांको मस्तांतुनो के बाद भाई ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन अर्जेंटीना, और भाई इसका रिलीज क्लॉज कहीं ना कहीं बताया जा रहा है 30 मिलियन के अराउंड है। तो मेरे को पर्सनली लगता है, इसलिए मैंने इसकी न्यूज़ उतनी डिटेल में नहीं कवर करना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारे लिए रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है। इफ़ एवरीथिंग गोज राइट फर्मीन की सेल हो जाती है, जो मैं पर्सनली कोई बार्सिलोना फैन नहीं चाहेगा कि हो, तो भाई कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बार्सिलोना जाएगी भाई कहीं ना कहीं वियरेयल के प्लेयर के पीछे जिसका नाम है दोस्तों एटायंग के पीछे कहीं ना कहीं दोस्तों जाएगी बार्सिलोना, अगर भाई फर्मीन की सेल गोज थ्रू होती है। और भाई मैं पर्सनली चाहता हूँ अगर फर्मीन की सेल ना हो, अगर बाई चांस होती है, बाई चांस देखो सब चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है, अगर होती है तो आई वुड डेफिनेटली चूज़ भाई एक भाई कहीं ना कहीं सेंटर बैक को लो। भाई रोनाल्डो रहो ठीक है, उसका अच्छा गेम गया था, दूसरा वाला भी भाई कहीं ना कहीं, बट भाई मेरे को अभी भी लगता है कि भाई हमें वहाँ पे डेप्थ चाहिए, या तो एक राइट बैक ले आओ भाई, कुंडे को सेंटर बैक स्टार्ट करो भाई, डेफिनेटली मेरे लिए तो वही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बताइए। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है दोस्तों कैंप नू से। जी हाँ दोस्तों, कैंप नू की जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन कर रही थी कैंप नू का, उन्होंने दोस्तों फेज़ 1 के पार्ट ए का कंप्लीट सर्टिफिकेशन दे दिया है भाई बार्सिलोना बोर्ड को। और दोस्तों बार्सिलोना बोर्ड कहीं ना कहीं दोस्तों अब जाके सिटी काउंसिल में अप्लाई कर सकती है फॉर द लाइसेंस ऑफ भाई मिनिमम कैपेसिटी वाली, जो है मिनिमम कैपेसिटी में हम मैचेस करा सकते हैं। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये हैंडओवर तो कर दिया, पर भाई सिटी काउंसिल कहीं ना कहीं अभी भी इससे नाखुश है। अभी से कुछ दिन पहले वो आए, आज बताया ये जा रहा है कि आज के दिन शायद वो आ सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं भाई वो मुआयना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जायज़ा लेंगे चीज़ों का कि क्या बार्सिलोना अभी भी इस पोल पोजीशन और इसमें है कि वो मैचेस को यहाँ होल्ड कर सके। बताया जा रहा है कि बार्सिलोना बोर्ड ने कहीं ना कहीं फाइनली डिसाइड कर लिया है कि भाई जो ला लीगा के मैचेस होंगे वो कहीं ना कहीं भाई हम बार्सिलोना के कैंप नू में कराएंगे, और जो भाई कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग के मैचेस है वो हम मॉन्जुइक में कहीं ना कहीं होस्ट करेंगे। और बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं फरवरी तक रेंट भी कर लिया भाई मॉन्जुइक को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये थी रिगार्डिंग कैंप न्यू की न्यूज़। अब इससे एक और न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि भाई आज से 4-5 दिन पहले जैसे कि आपने देखा होगा यूएफए के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे कैंप नू का कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन करने। और दोस्तों उधर साइड से बार्सिलोना वाज एक्सपेक्टिंग कि हमें मिलेगा गुड न्यूज़, बट दोस्तों अभी वो गुड न्यूज़ नहीं मिला है क्योंकि भाई यूएफए ने कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ बार्सिलोना को दे दिया। वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी केपेबल नहीं है कैंप नू में मैचेस होस्ट करने के लिए यूएफए के, और भाई कहीं ना कहीं ला लीगा के भी, क्योंकि दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जो हमारा मतलब कहीं ना कहीं मैचेस होते हैं वो जो एक लेफ्ट साइड में एक स्टैंड होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं भाई ये सारे कैमराज वगैरह सेट किए जाते हैं। तो दोस्तों वो स्टैंड अभी प्रॉपरली रेडी नहीं, तो अगर प्रॉपरली रेडी नहीं तो भाई रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, क्योंकि मैचेस लाइव नहीं हो पाएंगे। तो इसी कारणवश कहीं ना कहीं बार्सिलोना अभी फंसी हुई है। प्लानिंग तो यही चल रही है कि भाई मॉन्जुइक में होस्ट किया जाएगा, पर देखो अभी क्या होता है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स निकल के आती है और उसके अलावा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग कैंप नू की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड न्यूज़। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज़ जो है निकल के आ रही है इन्याकी पेनिया की, और भाई ओरियल रेम्यू और हेक्टर फोर्ट के भी बारे में बात कर लेंगे साथ में। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्याकी पेनिया ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, और भाई उसकी जितनी भी डेफर्ड सैलरी थी वो 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और दोस्तों डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों हमें इन एफएफपी। और ये बताया जा रहा है कि इन्याकी पेनिया इज़ फ्लाइंग टुवर्ड्स एल्चे, और दोस्तों एल्चे में वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइनल कर देंगे। अपडेट से ही निकल कर फिलहाल आ रही है कि भाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। इन्याकी पेनिया इज सून गोइंग टू अनाउंस एज न्यू एल्चे गोलकीपर। और भाई इन्याकी पेनिया को जो चाहिए था वो मिल गया, उनको स्टार्टिंग स्पॉट मिल गया, क्योंकि भाई उनको पता था कि भाई जॉन गार्सिया के आने के बाद ये डेफिनेटली वो भाई थर्ड चॉइस भी नहीं होते, क्योंकि सेकंड चॉइस भाई ऑब्वियसली सच नहीं रहेंगे, और थर्ड चॉइस शायद टेर स्टेगन अगर ठीक होते तो आ जाते। तो इसी के कारण उनको ये डेस्परेटली ये मूव चाहिए था, और उनको ये मूव मिल गया कहीं ना कहीं एल्चे में। और भाई एल्चे में वो स्टार्टिंग गोलकीपर होंगे। ये कहीं ना कहीं बार्सिलोना को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों, क्योंकि उनकी जो सैलरी वो 3 ईयर्स में डेफर्ड कर दी गई है, तो भाई एफएफपी में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें अगले कहीं ना कहीं आदमी की, वो है ओरियल रेम्यू। तो ओरियल रेम्यू के लिए अभी कोई भी क्लब करंटली इंटरेस्टेड नहीं है, और बार्सिलोना कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंस गई इसीलिए दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है ओरियल रेम्यू का, तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं उनको भाई सैलरी उनकी पूरी देनी पड़ेगी। और भाई कहीं ना कहीं यही कोई क्लब अगर इंटरेस्टेड रहता है इन साइनिंग ओरियल रेम्यू, तो दोस्तों कहीं ना कहीं भाई वो आधे सैलरी में बात बन जाती। पर दोस्तों अब वो बात तो बनी नहीं है, तो भाई डेफिनेटली अब ओरियल रेम्यू का क्या सिचुएशन बनता है हम देखते हैं।
अब दोस्तों बात करें हेक्टर फोर्ड की, तो भाई हेक्टर फोर्ड इतना ज़्यादा कंफ्यूज प्लेयर है। कभी वो सोचता है मैं एस्टन विला में चल जाऊँ, कभी वो सोचता है मैं पेरिस एफसी में चल जाऊँ, कभी वो सोचता है मैं बार्सिलोना में रुक के ही मॉडलिंग करूँ। तो भाई हेक्टर फोर्ड का भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, अपडेट्स निकल कर सामने आ रही कि भाई उसने इंटरेस्ट जनरली जनरेट किए थे, भाई कोमो से जनरेट किया था उसने इंटरेस्ट, उसने सीरिया के कई सारे क्लब से किए थे, एस्टन विला का तो हम सबको पता ही है, और भाई पेरिस एफसी से भी किए थे। बट अभी तक वो कहीं गया नहीं, और भाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो अपना कहीं ना कहीं करियर आगे कहाँ रीस्टार्ट करे, रिबूट करे भाई। लेकिन भाई वो अभी तक कहीं ना कहीं कंफ्यूज है काफ़ी ज़्यादा। हंसी फ्लिक तो उसको यहाँ पे मौके मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब सब हम देख रहे हैं एरिक गार्सिया का जिस लेवल का फॉर्म है वो भाई कुंडे के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे मेन राइट बैक ऑप्शन है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये अभी निकल कर आ रही इतनी अपडेट्स। अभी बार्सिलोना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सिचुएशन में फंसी हुई है हेक्टर फोर्ड की रिगार्डिंग। अगर कुछ आती है अपडेट्स तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग आज की वीडियो। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और भाई आप सबको वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। मे बप्पा ब्लेस यू, भाई बप्पा आपके घर में खुशहाली लाए। तो भाई इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो टिल देन पीस आउट, गणपति बप्पा मोरया।